हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम आषाढ़ मास में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में जानेंगे। और आषाढ़ मास में इस देवता की पूजा की जाती है, इसके बारे में भी पता जानेंगे। शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। यह संधि काल का महीना है। इस महीने में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इसी महीने में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ में से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। यह कामना पूर्ति के लिए भी यह महीना उत्तम माना जाता है। आषाढ़ मास से पहले दिन खड़ाऊ, छाता, नमक और आंवले का दान बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस बार आषाढ़ मास 12 जून से 10 जुलाई तक रहने वाला है। आषाढ़ में किसकी पूजा की जाती है इस बारे में बताते हैं। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी उपासना गुरु की होती है। इसके अलावा इस महीने में देवी की भी उपासना की जाती है और श्री भगवान विष्णु की उपासना में से संतान प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। इस महीने में जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। आषाढ़ में मंगल और सूर्य की उपासना अवश्य करें। 2025 में आषाढ़ का महीना 12 जून से लेकर 10 जुलाई तक रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह में गुरु की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। इस महीने में श्री हरि विष्णु की उपासना से भी संतान की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस महीने में जल की उपासना का भी बहुत महत्व है। जल देव की उपासना करने से धन की भी प्राप्ति होती है। ऊर्जा के स्तर को संयमित रखने के लिए आषाढ़ के महीने में सूर्य की उपासना की जाती है। आषाढ़ मास में प्रमुख व्रत त्योहारों में जगन्नाथ यात्रा भी शामिल होती है। इस महीने में देवशयनी एकादशी भी के दिन से श्री विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, जिसके कारण अगले 4 माह तक शुभ कार्यों को करने का मनाही की जाती है। इस चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक इस महीने में भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करने से बीमारियां दूर होती हैं और उम्र भी बढ़ती है। आषाढ़ में रविवार और सप्तमी तिथि का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भविष्य पुराण में कहा गया कि सूर्य को जल चढ़ाने से दुश्मनों पर जीत मिलती है। आषाढ़ महीना 12 जून से 10 जुलाई तक रहेगा। इस महीने में उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने से की परंपरा है। आषाढ़ के दौरान सूर्य अपने मित्र ग्रहों के राशि में रहता है। इससे सूर्य का शुभ प्रभाव और बढ़ जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में देवता भगवान वामन की ही है। इसलिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान वामन के विशेष पूजा का और व्रत की परंपरा है। इस महीने में ऋतु परिवर्तन भी होता है। अब हम ऋतु परिवर्तन का महीना बताते हैं। वामन पुराण के मुताबिक आषाढ़ महीने के दौरान भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान सुख मिलता है। जाने अनजाने में हुए पापों और शारीरिक परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। आषाढ़ महीना धर्म कर्म के अलावा सेहत के नजरिए से भी बहुत खास होता है। आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक सुश्रुत और वाग्भट के इस महीने में ऋतुओं का संधि काल कहा गया है, यानी कि मौसम परिवर्तन का समय होता है। इस दौरान गर्मी खत्म होती है और बारिश की शुरुआत होती है। इस दौरान गर्मी खत्म होती ज्योतिषियों के मुताबिक आषाढ़ महीने में सूर्य मिथुन राशि में रहता है और इस कारण से इस रोगों का संक्रमण भी बढ़ता है। श्री राम ने की थी सूर्य की पूजा। स्कंद और पद्म पुराण के अनुसार सूर्य को देवताओं की श्रेणी में रखा जाता गया है। उन्हें भक्तों का प्रत्यक्ष देने वाला भी कहा जाता है।
इसलिए आषाढ़ महीने में सूर्यदेव को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के लिए लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने सूर्य को जल चढ़ाकर पूजा की थी। इससे उन्हें रावण पर जीत हासिल करने में मदद मिली। आषाढ़ महीने में सूर्य को जल चढ़ाने से सम्मान, सफलता और तरक्की मिलती है। दुश्मनों पर भी जीत हो जाती है। सूर्यदेव का अर्घ्य इसलिए सूर्यदेव को हमें अर्घ्य जरूर से जरूर देना चाहिए। सूर्य के पूजा से बढ़ता है आत्मविश्वास। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आषाढ़ महीने में सूर्य देव से पहले नहाकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने से साथ ही आषाढ़ महीने में सूर्यदेव से पहले नहाकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने के साथ ही पूजा करने से बीमारियां भी दूर होती हैं। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने अपने पुत्र को सूर्य का पूजा का महत्व बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सूर्य की एक प्रत्यक्ष देवता है। पानी ऐसे भगवान हैं जिन्हें रोज देखा जा सकता है। श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सूर्य पूजा में कई ऋषियों का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। सूर्य की पूजा से कई ऋषियों को भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करके संभव हो तो तीर्थ पर जाए या पानी से गंगा जल से घर में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य नहाएं और सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में जल भर ले और चावल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दे। जल चढ़ाते समय सूर्य के वरुण रूप को प्रणाम करते हुए ओम रवे नमः मंत्र का जाप करें। इस जाप के साथ शक्ति, बुद्धि, स्वास्थ्य और सम्मान की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार जल चढ़ने के बाद धूप दीप से सूर्यदेव का पूजन करें। सूर्य के संबंधित चीजें जैसे तांबे का बर्तन, पीला या लाल कपड़े का, गेहूं, गुड़ का, चंदन का दान करना चाहिए। आषाढ़ महीने में क्या करना शुभ माना गया है? इस महीने में जल संरक्षण और जल दान का अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की विशेष पूजा और भक्ति करें क्योंकि इस महीने में देवशयनी एकादशी भी आती है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें जैसे चावल, दाल, हरी सब्जियां और मौसमी फल खाएं। हल्का और तुलसी पूजा नियमित रूप से करें और तुलसी को जल अर्पित करें। क्या है इस महीने का महत्व? आषाढ़ महीने का महत्व खास तौर पर इस वजह से क्योंकि यह संधिकाल यानी ज्येष्ठ और आषाढ़ का मिलन होता है जो हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह समय विशेष पूजा, व्रत और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आज हमने आषाढ़ महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में बताया और किस देवता की पूजा की जाती है, इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताया। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके भगवान के श्री चरणों में अपनी जगह बनाइए न, क्योंकि कलयुग में नाम जाप करके ही हम सब कुछ, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।